और ये गाजीपुर की जनता ऐलान करती है कि 2024 में मोदी सरकार। अरे कह रहे अब की बार गई मोदी सरकार। ये कहने वाले जा चुके हैं, अब कोई तैयार नहीं है कहने को कि मोदी जी जा रहे हैं। अब तो विपक्ष इस चक्कर में कि 400 को कैसे रोका जाए, 400 को रोका कैसे जाए, अब ये है। अचल में गुंडा राज खत्म, गुंडे गायब, या ऊपर चले गए या जेल के अंदर चले गए। अब बचे गाजीपुर, ये गाजीपुर नहीं रह गया, ये जातिपुर रह गया। विकास 5 साल गायब हो गया। जो विकास की धारा बह रही थी गाजीपुर में, विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी ने चलाया था, उस धारा खत्म हो गई यहीं से। अब जाल अंसारी अपने परिवार को बचाने में कोर्ट कचहरी में खत्म कर दिए हैं। गाजीपुर 5 साल पीछे चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 2024 का चुनावी सर्वे, आखिरकार जनता किसको प्रधानमंत्री चुनना चाहती है? सबसे हॉट सीट पर मौजूद हूं, गाजीपुर, यानी कि गाजीपुर लोकसभा से। अब की बार जनता किसको चुनेगी और क्या गाजीपुर की जनता प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री कुर्सी पर बिठाएगी, या फिर गाजीपुर की जनता अब की बार गठबंधन को समर्थन करेगी? देखिए, जनता जनार्दन है, काफी लोग इकट्ठे हो गए हैं। पहली बार एक ऐसा प्रोग्राम करने को मिल रहा है जहां काफी तादाद में लोग हैं। पक्ष विपक्ष की बात करेंगे, सभी नेताओं की बात करेंगे और जनता की ही राय आपको जानवाएंगे, आपको सुनाएंगे। तो सीधा मैं कहूंगा जरा अपने लिए तालियां बजा दें। आप लोग सब यहां पर एकत्रित हुए हैं और सबसे सटीक, सबसे ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रिंस अग्रवाल। अग्रवाल साहब, क्या नजर आ रहा है? 2 बार से प्रधानमंत्री को आपने बैठाया, 2 बार से गद्दी पर वो बैठे, लेकिन तीसरी बार क्या वो बैठेंगे, या फिर अब की बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री कोई और? निश्चित तौर पे इस बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 के पार जो नारा दिया है वो जरूर पूरा होगा। क्यों नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? ऐसा क्या नजर आ गया? 2 बार से प्रधानमंत्री बने, अब की बार तो गठबंधन के, इंडी गठबंधन के लोग कह रहे हैं मोदी जी को हटाओ, देश को बचाओ। पिछले कई सालों से आप देख लीजिए, जितना विकास नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है, चाहे देश हित में हो, चाहे राष्ट्र हित में हो, चाहे गरीबों की अनाज देने का हो, चाहे प्रधानमंत्री योजना हो, जितनी भी हो सबका लाभ जनता को मिल रही है और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। अब की बार कह रहे हैं मोदी जी गए, ऐसा कतई नहीं है। अब निश्चित तौर पे आप देखिएगा मोदी जी ही आएंगे। मोदी? बिल्कुल, पक्की बात। अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार, बिल्कुल। भाई साहब क्या कहेंगे, अब की बार किसकी बनेगी सरकार? अब की बार मोदी सरकार बनेगी। भारत बहुत तेजी से विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। इसके लिए मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और 2024 में भारत की धरती पे नहीं, विश्व के पूरे पटल पे मोदी जी का नाम गूंजेगा। और ये गाजीपुर की जनता ऐलान करती है कि 2024 में मोदी सरकार। अरे कह रहे अब की बार गई मोदी सरकार। ये कहने वाले जा चुके हैं, अब कोई तैयार नहीं है कहने को कि मोदी जी जा रहे हैं। अब तो विपक्ष इस चक्कर में कि 400 को कैसे रोका जाए, 400 को रोका कैसे जाए, अब ये है। रणनीति विपक्ष की है कि 400 को रोका कैसे जाए। रणनीति ये हो गई है, जितना हारना तो तय हो चुका है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। विपक्ष अब ये चाहते हैं कि 400 की सीट कैसे, इनकी 400 की सीट कैसे हो जाएगी। विपक्ष तैयार है, अखिलेश भैया ने कह दिया है यूपी से 80 हराओ, भाजपा को हटाओ। अखिलेश भैया भी कह रहे हैं, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, उधर ममता जी भी कह रही हैं। सर दुल्हा कौन है पता ही नहीं चल रहा है। दूल्हा कौन है पता ही नहीं चल रहा है। दुल्हा पता ही नहीं, दुल्हन सब गुंडे, यही मेरी दुल्हन है। तारीख तो आने दीजिए। तारीख आ चुकी है भैया, तारीख आ चुकी है, डेट पड़ चुकी है, सगाई होने की तैयारी है। आज नामांकन शुरू हो गया पहला चरण का। अब क्या बात कर रहे हैं? घोड़ी तैयार तो होने दीजिए, बैठा देंगे गठबंधन वाले किसी को। वो घोड़ी ऑलरेडी मोदी जी लेके चल दिए हैं, वो घोड़ी ऑलरेडी मोदी जी लेके चल गए। और दुल्हा अब दुल्हा आपस में सोच रहे कि कौन सी दुल्हन लेके चला जाए। दुल्हा अब ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की दुल्हन को जीत लिया जाए, कि बंगाल के दुल्हन को जीत लिया जाए, कि एमपी की दुल्हन को जीत लिया जाए। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, वो दुल्हन को ही नहीं बचा पाए, वो दूल्हे को
डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, दुल्हन कहाँ से चुनेंगे? हाँ, कौन बनेगा गठबंधन में? जनता ये सवाल करना शुरू कर चुकी है कि भैया जैसे भाजपा कह रही है कि मोदी हमारा चेहरा है, वैसे ही गठबंधन का चेहरा कौन होगा, यही जनता सोच रही है और जनता बटन दबाएगी। भाई साहब क्या नाम है आपका? संदीप पगरारी। संदीप जी, 7 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी पूरे हुए हैं, क्या कहेंगे, क्या बदल गया इस पूर्वांचल में योगी सरकार ने? पूर्वांचल में गुंडा राज खत्म, गुंडे गायब, या ऊपर चले गए या जेल के अंदर चले गए। अब बचे गाजीपुर, ये गाजीपुर नहीं रह गया, ये जातिपुर रह गया। विकास 5 साल गायब हो गया। जो विकास की धारा बह रही थी गाजीपुर में, विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी ने चलाया था, उस धारा खत्म हो गई यहीं से। अब जाल अंसारी अपने परिवार को बचाने में कोर्ट कचहरी में खत्म कर दिए हैं। गाजीपुर 5 साल पीछे चला गया, उससे अधिक पीछे चला गया। अफजाल जी तो अभी भी मैदान में कह रहे हैं मैंने विकास किया था, मुझे करने नहीं दिया विकास। जब सरकार केंद्र में किसी होगी तो अफजाल जी क्या करेंगे? विकास अगर किए होते तो धरातल पर दिखाई देता। धरातल पर तो विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी का दिखाई देता है। आप कहते हैं करनी कुछ और है, कथनी कुछ और है, उससे नहीं काम चलेगा। लोगों को विकास चाहिए। आज जातिपुर के लोग जो ठगबंधन के लोग हैं, वो चुनाव गठबंधन के माहौल में जीत गए। इस बार हम लोग छक्का चौड़ा के भगा देंगे यहाँ से। कौन आएगा यहाँ पर? अफजाल की टक्कर में कौन आएगा यहाँ से? भाजपा ने तो किसी को भेजा ही नहीं है। हमारे पास विकल्प है, हमारा कमल का फूल है सिंबल। अगर विजय मिश्रा जी को टिकट मिलता है उनके संग जाएंगे, या मनोज सिन्हा तो काफी लोग हैं लाइन में तो लगे हैं, जो आएगा उसको हम वोट देंगे। हमारा कमल का फूल सिंबल है। हाँ, यानी कि लाइन में जो नेता हैं आप सिर्फ कमल के फूल को देख कमल को फूल को देख रहे हैं। अगर विजय मिश्रा जी आएंगे उनका स्वागत है, उनके साथ हम लोग तन मन धन से लगा जाएगा और चुनाव जिताया जाएगा। अगर विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी आते हैं तो उनके संग भी उसी तरह। भाजपा के वोटर की एक ही बात है, मैं जो जहां भी जाता हूं, कई विधानसभा, कई लोकसभा, कई राज्यों में मैंने चुनाव कवरेज किया, लेकिन भाजपा का वोटर सटीक बात करता है कि भैया कमल के फूल पे वोट देंगे, चाहे विजय मिश्रा जी आए, चाहे मनोज सिन्हा जी आए, चाहे विनोद शर्मा जी आए, चाहे अग्रवाल साहब मैदान में आ जाएं। लेकिन भाजपा के वोटर का तो भैया सीधा सिस्टम है कि बटन दबेगा तो कमल के फूल पर। लेकिन कमल का फूल, लेकिन कहते हैं कि कमल के फूल पे साइकिल वाले साइकिल पर बटन दबाते हैं, फूल पर बटन चला जाता है। वो तो कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं कि वोट कहीं भी दीजिए मोदी को जाए, उससे मतलब नहीं है। तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ प्रधानमंत्री जी मोदी बनेंगे। तीसरी बार? जी। क्या जादू है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री? क्या जादू है? पूरा देश जादू देख रहा है, पूरा देश जादू देख रहा है, पूरा गाजीपुर भी जादू देख रहा है। आज देखिए वहाँ पे पुल पे हम लोग का कनेक्शन हो गया, एकदम पूरा रेलवे बनाए हैं वो है। और ये देखिए जो हमारे क्या वर्तमान सांसद जी, वो अपने ही केस में परेशान है, वो हम लोग की समस्या क्या सुनेंगे? भैया फंसा दोगे तो केस में परेशान नहीं होंगे, इतना फंसा दिए योगी मोदी। हमको फंसा दीजिए, हमको फंसा दीजिए, ईमानदार आदमी को फंसा के दिखाइए आप। बुलडोजर भेज देते हैं, ईमानदार आदमी पे बेचते हैं, जिसमें थोड़ा सा भी दिक्कत है वहीं बुलडोजर जाती है, वहीं सीढ़ी जाती है। समझ लीजिए, जहाँ दिक्कत होती है वहीं जाती है।